Hello everyone. Today I am going to talk about lecture 3. We have already done two lecture 1 and lecture 2. In lecture 2 we have done 10 vocabularies, and in lecture 1 we also have done 10 vocabularies. So we should revise all the vocabulary going further to remember other vocabularies. So you should revise all the 10 vocabularies. लाइक फर्स्ट वर्ड था आपका इरिवोकेबल, मतलब स्थिर, जो कि अनअल्टरेबल है. एडॉन मतलब होता है इसके लिए सजाना, इसको ब्यूटीफाई करना. रिपोज मतलब होता है विश्राम, मतलब आराम करना, रेस्ट करना. कमोशन मतलब होता है हलचल, डिस्टर्बेंस होना. नर्चर मतलब होता है पालन पोषण करना, टू ग्रो करना. डिनाई मतलब होता है मना कर देना, मतलब रिफ्यूज़ कर देना. और एब्यूज मतलब गाली देना, मतलब एस्कॉन करना. हेरियत और दूसरा मतलब होता है विनर, तो सबमेसिव होना. ठीक है. और कॉन्सिडरेट मतलब होता है विचारशील, जो कि मतलब कि थाउटफुल हो, जो सोचता हो कुछ चीज़. और इरिस्यूरेंट मतलब क्या होता है बेसिकली डगमगाना, अनडिसाइडेड. लेक्चर सेकंड में हमने क्या किया था बेसिकली. लेक्चर 10 में भी हमने 10 वर्ड किया था. पहला वर्ड था फ्रूगल, मतलब होता है किफ़ायती, इकोनॉमिकल. और सेकंड वर्ड था मोटिव, मतलब होता है उद्देश्य, इंटेंशन. और जो थर्ड वर्ड था वो था पीटी, मतलब होता है दया, मतलब उसको बोलते हैं क्वेस, मतलब मिटा देना, स्लैश कर देना. ठीक है. रिस्ट्रिक्ट मतलब होता है रोकना, तो प्रोहिबिट करना. एंटीसिपेट मतलब होता है पहले से कोई चीज़ को सोच रखना, आशा मतलब होता है इसके लिए, एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना. ठीक है. ट्रीमेंडस मतलब होता है भयानक, तो एक्सेसिव है. ठीक है. मेटिकुलस मतलब होता है अति सावधान, मतलब पेन स्टेकिंग, मतलब मेहनती. एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जो चीज़ आपके पास प्लेंटीफुल में है. बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आप इसे हमेशा याद रखेंगे. इसे बहुत बार ये पूछता है वर्ड एबंडेंट. और 10th वर्ड है एक्वेंट, होता है परिचित करना, और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना. सो आई विल स्टार्ट लेक्चर 3. 10 वर्ड. फर्स्ट वर्ड इज चेंज. चेंज मतलब होता है एक्चुअली बदलना. तो इसका आंसर क्या होगा. अल्टर. अल्टर मतलब क्या होता है बदलना, मतलब चेंज करना. रेस्ट मतलब आराम करना. रिपीट मतलब होता है उसको बेसिकली मतलब रिपीट करना बार बार. और रिन्यू मतलब क्या होता है किसी चीज़ को दोबारा से नया बना देना. ये बहुत ही मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी मतलब भारी पड़ता है. इसको बोलते हैं सरपीटिटियसली. सरपीटिटियसली मतलब होता है चुपके से, मतलब सीक्रेटली. ठीक है. कामली मतलब क्या होता है शांति से. और क्वाइटली मतलब होता है इसका मतलब भी शांत होता है, क्वाइटली. इसके क्वाइट मतलब तो आप 3-4 वर्ड है, मैं आगे उसको मैं बेसिकली मैं आपको कराऊंगा. ठीक है. और रियल मतलब क्या होता है जो वास्तविक होता है. ठीक है. फॉरवर्ड. फॉरवर्ड मतलब क्या होता है बेसिकली मतलब भविष्य बताना किसी का, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड. तो इसका आंसर क्या होगा फोरटेल होगा. और फेलियर मतलब होता है फेलियर. ठीक है. और क्या होता है अलार्म मतलब होता है अलार्म लगाना. और फोर फ्रंट मतलब होता है बेसिकली सबसे आगे, या फिर मतलब सामने वाला, उस सेंस में होता है फोर फ्रंट. जेन्युइन मतलब होता है वास्तविक, जो कि आपको रियल लगता हो. ठीक है. गुड मतलब होता है अच्छा. एट्रैक्टिव मतलब जो आपको एट्रैक्टिव हो, जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में एट्रैक्टिव होते हैं, मैग्नेटिक, मैग्नेट. ठीक है. लव मतलब होता है प्यार. ठीक है. 5th वर्ड है एडवर्स. जब आपकी सिचुएशन, जब आपका विपरीत हो, अगर आपने एडवर्स सिचुएशन को अगर आपने अपने ऊपर मतलब हावी नहीं होने दिया, तो यू विल विन द वार और यू विल विन द गेम. हर एक गेम जो है बेसिकली वो वार ही है. ठीक है. आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी कंपटीशन की, वो एक तरीक़ा से आपके लिए वो एक गेम है. आपको पता होना चाहिए उस गेम का रूल क्या है. ठीक है. तो एडवर्स मतलब क्या होता है विपरीत. जब सिचुएशन सही नहीं होता है और जो उस समय प्रेशर को हैंडल करके आगे बढ़ जाता है, वही वार और गेम को जीत जाता है. तो एडवर्स मतलब क्या होता है विपरीत. तो इसका आंसर क्या होगा बेसिकली. देखिए नेगेटिव मतलब क्या होता है जब आपका सिचुएशन सही नहीं है. फैसिलिटेटिंग मतलब आपको कोई चीज़ मतलब फैसिलिटेट कर रहा है. डेकोरेटिव मतलब होता है जो कि सजा हुआ है. डेयर मतलब होता है जो बेसिकली मतलब किसी को मतलब उसका अपमान करता है. ठीक है. 6th वर्ड है इलास्टिक, मतलब होता है लचीला. इसका आंसर क्या होगा फ्लेक्सिबल. रबड़ी भी है, लेकिन रबर मतलब ये सेंस अलग में है. एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है महंगा. और एक्साइटिंग मतलब क्या होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटिंग है. वैसिलेट मतलब क्या होता है इसके लिए होता है डगमगाना, जिस पर आप संदेह करना. ठीक है. इसका आंसर क्या होगा वेबर.
नेवर क्या होता है, कभी नहीं। क्यूबर को बोलते हैं बेसिकली एक तरीक़ा से कांपना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिसका जो आंसर होगा वो होगा वेबर। क्यूर मतलब होता है अजीब, इम्पेकेबल मतलब क्या होता है, निर्दोष एक तरीके से। इसका क्या होगा, फॉल्टलेस। फेयर मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल फेयर है। परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट 100%। और क्रिमिनल क्या होता है, जो कि मतलब जो कि क्रिमिनल है, ठीक है। इम्पेडी मतलब क्या होता है, बेसिकली बाधा। जैसे कि आप बेसिकली जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको उससे मतलब बेसिकली इम्पेडिमेंट क्रिएट हो सकता है, जैसे कि आपको उसमें पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर आप किसी चीज़ से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आपके लिए इम्पेडिमेंट है। तो क्या, जैसे किसका आंसर क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। इनकैपेबल मतलब क्या होता है, असमर्थ, अनफिट है। हेलमेट मतलब क्या होता है, बीमार वगैरह है। और क्लियर मतलब क्या होता है, बिल्कुल साफ है। एडवांस मतलब क्या होता है, प्रगति करना, मतलब आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना। रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम कर देना। हॉट मतलब होता है रोकना। और एक्स्ट्रा मतलब होता है बढ़ा देना। सो ये थे 10 वर्ड। आप इसे लिख के 2-3 बार आप इसे रिवाइज़ करें, और आप इंग्लिश के वोकेबलरी को और अपने मतलब अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए यू मस्ट रीड एनी न्यूज़पेपर लाइक दैट कि द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। दैट विल गिव यू comprehensive basically ki knowledge about English. If you read everyday newspaper, and you will be in the position to grasp all the word and all the things which come in the newspaper day after day. So that will consolidate your thinking process. So you should read the Hindu or the Indian Express. Both newspapers are good. Okay, तो आप इसे पढ़ते रहिए। और सही है, मैं आपके लिए बाकी लेक्चर 4 भी लेके आऊँगा। सो ओके, टेक केयर, बाय बाय।